हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें एक थ्योरम जो मैंने बोली थी कि एक्सरसाइज के साथ कराएंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। तो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम में बेसिकली हमें कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि √5 इज़ इरेशनल। तो √5 इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि √5 रेशनल नंबर है। ठीक है, ये अज्यूम करके चलते हैं, फिर उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो रेशनल है या नहीं। अगर वो रेशनल प्रूफ हो जाता है तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है। अगर वो रेशनल प्रूफ नहीं होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था, वो क्या था, इनकरेक्ट था। अगर इनकरेक्ट था तो जस्ट √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है जिसमें हम खुद अज्यूम करके कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये सही है या गलत। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप देखना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ डैट √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ रेशनल। √5 क्या है, रेशनल नंबर। ओके, √5 रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं डैट इज़, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको एक्स वाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल्स टू x/y ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे x और y, x एंड y आर को प्राइम्स। क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होते हैं जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, 1। तो को प्राइम आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 1। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो हमेशा 1 होता है, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो एक्स और वाई को प्राइम है, मतलब एक्स और वाई के कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब y को इधर ले जाएंगे तो y इंटू √5 इज इक्वल्स टू एक्स। अब स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, 5y² इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखो कि जो x² है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर x² 5 से डिविजिबल होगा तो x भी 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10, x² इज डिविजिबल बाय 5, so x is also divisible by 5। x भी 5 से डिविजिबल होगा अगर x² होगा तो। ठीक है, अगर x भी 5 से डिविजिबल होगा तो हम इसको, ये हमारा क्या निकल के आया, एक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि लेट अस से x इज इक्वल्स टू 5k फॉर सम वैल्यू ऑफ k की किसी भी वैल्यू के लिए हम x को क्या, 5k मानते हैं। 5 की क्यों, क्योंकि x 5 से डिविजिबल है, इसलिए हमने इसको 5k माना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमेशा k की कोई भी वैल्यू हो, हमारी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि x डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, अब 5k की जो x की वैल्यू है 5k वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5k इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 5y² इज इक्वल्स टू x² है, तो वहाँ पे 5k यानी कि 25k²। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो y² इज इक्वल्स टू 5k²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि y² इज डिविजिबल बाय 5। अगर y² 5 से डिविजिबल है तो y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। y भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। अगर y² डिविजिबल है तो y भी होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, y भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। और हमने क्या अज्यूम किया था कि
एक्स वाई क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनकी सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है दोनों के बीच, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये एक्स वाई के फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि √5 को अज्यूम किया था जो हमने रेशनल नंबर, वो भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब √5 क्या होगा, जब रेशनल नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम। एक्स एंड वाई क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। दस अवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था ना, अजम्पशन अबाउट √5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट हुआ, अब रेशनल नहीं हुआ, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इरेशनल नहीं है, तो मतलब √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रेशनल नंबर प्रूव करने के, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा कि हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर वो इरेशनल नहीं मतलब रेशनल नंबर है, फिर उसको लेके करेंगे तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो वापस से हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या है, 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो हम अब को प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 + 2√5 को किस फॉर्म में, x/y। यहाँ पे x एंड y क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। ठीक है, तो अब y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 3y + 2√5 × y इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ से 2√5y इज इक्वल्स टू x - 3y। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 × 4 = 20 यानी 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है जब ये को प्राइम है तो ये इंटीजर भी होते हैं हमेशा। रेशनल नंबर p/q पे फॉर्म में होता है तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ से लिख सकते हैं x एंड y आर इंटीजर्स। जब इंटीजर है तो ये वैल्यू भी पूरी जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। और इस वाली इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, x/y - 3 1/2 इज इक्वल्स टू √5। ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 x/y - 3 इज इक्वल टू √5। अब x और y क्या है, इंटीजर्स है, तो ये पूरी वैल्यू भी एक रेशनल नंबर ही होगी एक्स वाई के फॉर्म में, तो एक रेशनल ही नंबर होगी। देयरफॉर √5 भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होगी। लेकिन हमें ये पता है कि √5 जस्ट हमने ऊपर ही प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये जस्ट। तो हमें यहाँ से क्या प्रूफ होगा कि अगर √5 इरेशनल है मतलब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे बताती हूँ, सिर्फ 1/x/y - 3 एक रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर क्यों होगी, क्योंकि x और y ये हमने रेशनल नंबर माना है। ठीक है, और ये दोनों इंटीजर्स है तो ये पूरी वैल्यू भी एक रेशनल नंबर होगी। बट ये इक्वल कितने, √5 के इक्वल है, इक्वल है √5 के। बट हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन अभी जस्ट ऊपर किया है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। जब हमें ये पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है और √5 इक्वल है इसके, मतलब ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जब ये भी एक इरेशनल नंबर होगा तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 3 + 2√5 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
रूट 5 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर, और ये वैल्यू रूट 5 की इक्वल है, तो रूट 5 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. क्या होगा, रूट 5 एक इरेशनल होगा. सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. 3 + 2 रूट 5 भी क्या होगा, एक इरेशनल. इस वाले फॉर्म से अगर करते ना, इसको हटा दो, इस वाले फॉर्म से इक्वेशन बहुत बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड होता, इसलिए इसको ऐसे ही करेंगे कि हम इस इक्वेशन को कुछ एक्स वाई के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ से हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है, तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए. बट हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो मतलब ये कंक्लूड होता है कि 3 + 2 रूट 5 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव डैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है 1/√2, 7, रूट 5 एंड 6 + √2, ये सारे क्या हैं, इरेशनल्स है. हमें पता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सब तो इरेशनल होते हैं, बट ये वैल्यू 1/√2, 7/√5 एंड 6 + √2 भी क्या है, इरेशनल है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं. फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, ये अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल. 1/√2 क्या है, एक रेशनल है. ठीक है, अब रेशनल है तो इसको लिख सकते हैं कैसे, दैट इज़ 1/√2 इज इक्वल्स टू x/y, वेयर x एंड y आर को प्राइम्स. x एंड y क्या होंगे, को प्राइम होंगे. ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू y/x. ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 y/x की इक्वल. ठीक है, लिख देंगे रीअरेंजिंग. अब √2 इज इक्वल्स टू y/x है, बट सिंस हमें पता है, सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, x एंड y तो इंटीजर्स है, एंड अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि √2 इज़ आ रेशनल नंबर. √2 क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल. ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना फैक्ट की √2 एक इरेशनल नंबर है. अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन माना था कि 1/√2 एक रेशनल है, वो गलत है. तो यहाँ से लिख सकते हैं, हैंस वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल. 1/√2 क्या है, एक इरेशनल है. ठीक है, तो ये यहाँ से ये प्रूव होता है. सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है 7√5 एक इरेशनल नंबर है. तो सेकंड पार्ट, ठीक है, तो सेकंड 7√5. तो वापस वही स्टेप करनी है सारी, कि लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ इरेशनल, इज़ रेशनल नंबर. 7√5 एक रेशनल वैल्यू है. ठीक है, अगर ये रेशनल वैल्यू है तो 7√5 को हम कैसे लिख सकते हैं, x/y के फॉर्म में, जहाँ पे x एंड y आर को प्राइम्स. x एंड y क्या है, को प्राइम नंबर है. तो अब इसको
√5 इज इक्वल्स टू x/7y भी लिख सकते हैं, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है सिंस, वापस से वही सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, x एंड y इंटीजर्स हैं, तो √5 क्या होगा, √5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर इंटीजर है तो √5 एक रेशनल नंबर होना चाहिए, विच कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब जो हमने एजम्पशन माना था कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो यहाँ से लिखते हैं हैंस वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इरेशनल। यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि 7√5 भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो रेशनल नहीं है, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो वापस से अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रेशनल। 6 + √2 क्या है, एक रेशनल वैल्यू है। रेशनल वैल्यू है तो इसको हम 6 + √2 को कैसे लिख सकते हैं, x/y के, जहाँ पे x एंड y क्या होंगे, को प्राइम्स, x एंड y आर को प्राइम, ठीक है। अब ये को प्राइम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू x/y - 6, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है x एंड y आर इंटीजर्स, x एंड y तो इंटीजर है क्योंकि रेशनल नंबर है, x एंड y के फॉर्म एक रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की जो x और y होते हैं वो हमेशा इंटीजर होते हैं। सिंस x एंड y आर इंटीजर, दस x/y - 6 इज़ अ रेशनल वैल्यू, यानी रेशनल नंबर। x/y - 6 एक रेशनल नंबर होगा या नहीं, एंड देयरफॉर √2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल ही होगा ना √2 भी, क्योंकि x/y - 6 अगर रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। बट यहाँ पे लिखेंगे फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। मतलब कि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर जो हमने अजम्पशन माना था कि 6 + √2 एक रेशनल है, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था जो कि कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।